स्पीकर महोदय के विवेक में ये आवास का है वो बिल्कुल नीलामी कर दें। लेकिन मेरा कहना है कि मेरे विधायक बनने से पहले आवास बन चुका था कि जिस दिन मेरा निजी आवास इतना महंगा और आलीशान होगा, लोग अगला दिन से मुझे बिल्कुल वोट न करें, क्योंकि मैं अपना आलीशान जीवन के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं जनता के लिए आया हूँ। लेकिन ये सरकारी आवास है। अगर हम विधायक बने तो जाहिर सी बात है कि हमारा वो रुतबा बना दिया है जनता ने कि हम कभी ताज में भी बैठेंगे, तो ताज में बैठेंगे, सवाल उस पर नहीं, सवाल इस पर होना चाहिए कि क्या अब हम किसी ढाबे में बैठने में अपने आप को कंफर्ट पा रहे कि नहीं। सबसे पहला बात है कि जयराम महतो एक ऐसा विधायक है पूरे देश में कि व्यवस्था में रह के व्यवस्था के खिलाफ है। मैं तो कह रहा हूं कि जिस दिन इस राज्य को वित्तीय संकट पड़ेगा, आर्थिक संकट पड़ेगा, मैं सबसे पहला विधायक होऊंगा और मैं बिल्कुल, चूंकि माननीय स्पीकर महोदय के विवेक में ये आवास का है वो बिल्कुल नीलामी कर दें। लेकिन मेरा कहना है कि मेरे विधायक बनने से पहले आवास बन चुका था, आपको अलॉटमेंट होना ही था। अगर आप नहीं भी लेते तो क्या हो जाता, एक आवास बन रहा था। आप रांची आते तो आपको सर्किट हाउस में ठहरना पड़ता, आपके समर्थक आते उनको भी बाहर कहीं ठहरना पड़ता, कहीं दोस्त यहाँ रुकना पड़ता। तो चूंकि ये आवास की जो व्यवस्था है अगर मेरी निजी होता, मैं अगर अपने घर में अपने पैतृक गांव में बनाऊंगा इस तरह महंगा आवास, तो बिल्कुल मुझे अगला वर्ष लोग वोट ही ना करें। मैं स्पष्ट कहूंगा, क्योंकि मेरी संपत्ति नहीं है, ये तो सरकारी संपत्ति है, 5 वर्ष के लिए मिला है, सरकार 5 साल के बाद ले लेगी, दूसरा विधायक आएगा तो वो रहेगा, हम रिपीट किए तो हम रहेंगे। तो इसलिए मेरी निजी संपत्ति जिस दिन, अब आप देखिए जाके किसी भी क्षेत्र में किसी को टाटा ने आवास दिया है, किसी को सेल ने आवास दिया है, तो उन पर सवाल होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं कि जिस दिन मेरा निजी आवास इतना महंगा और आलीशान होगा, लोग अगला दिन से मुझे बिल्कुल वोट न करें, क्योंकि मैं अपना आलीशान जीवन के लिए यहाँ नहीं आया हूं, मैं जनता के लिए आया हूं। लेकिन ये सरकारी आवास है। बिल्कुल। एक और आपका बयान वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि क्षेत्र के लोग जो होटल में आकर 1000 रुपए दे रहे थे वो आए यहाँ रहे। मैं सनिदा आपसे भी कह रहा हूँ, अगर आपके कोई, चूंकि आप गोड्डा से हैं, अगर गोड्डा से कोई आए तो बिल्कुल उनको यहाँ भेज दीजिएगा। रहने के लिए कोई हमें पाबंदी नहीं है, भोजन स्वयं बनाना होगा, हम राशन की व्यवस्था कर देंगे, सामान्य चावल और दाल रहेगा, क्योंकि उतना मतलब वैरायटी तो हम नहीं कर पाएंगे सामान्य सा मेरा जीवन से लिए, तो भोजन उनको स्वयं बनाना होगा। रहने के लिए बिल्कुल उनके लिए सारी व्यवस्था रहेंगी। वैसे भी हम लोग यहाँ प्रत्येक 15 दिन में एक बार आएंगे, बाकी दिन ही खुला रहेगा। एक लड़का हम लोग यहाँ छोड़ के जाएंगे, एक लड़का यहाँ रहेगा, और बाकी बच्चों को तो मैंने आमंत्रित किया है जो पढ़ने के लिए रहेंगे। बहुत बड़ा आवास है, हमको लगता है कि हाँ कम से कम देख लें हम लोग, वन टाइम हमको लगता है कि 100-150 लोग रह सकते हैं। बिछाने वाला मिलता है, हाँ उस गद्दा, हाँ गद्दा, और जो बिछाने वाला मिलता है अभी, तो उसको बिछा देंगे तो आराम से एक कमरे में हमको लगता है 5-6 की संख्या में, ज्यादा भी हम लोग तो गांव वाले हैं तो हमको लगता है 10 लोग भी आराम से रह सकते हैं, अगर ऐसी नौबत आई तो। इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से 3 ऐसे कमरे हैं नीचे, और ऊपर भी आपके 3 कमरे हैं। ये आपका जो भी कह सकते हैं, फिर इधर हैं, तो कुल मिलाकर हाँ ये आवास हमारी सारी सुविधाएं जनता को समर्पित। ये डाइनिंग टेबल हो गया, हाँ यहाँ भोजन करेंगे, कम संख्या में रहेंगे तो, और नहीं तो फिर वही जमीन में पत्थर लगाएंगे हम लोग। आप तो खटिया पर बैठकर माड़ भात खाते हैं। हमको अपने, देखिए सनी भाई, सबसे पहला बात, लोग क्या, हमें लगता है कि थोड़ा सा बौद्धिक बात होना चाहिए। अगर हम विधायक बने तो जाहिर सी बात है कि हमारा वो रुतबा बना दिया है जनता ने कि हम कभी ताज में भी बैठेंगे, तो ताज में बैठेंगे, सवाल उस पर नहीं, सवाल इस पर होना चाहिए कि क्या अब हम किसी ढाबे में बैठने में अपने आप को कंफर्ट पा रहे कि नहीं। ताज में तो हम बैठेंगे, क्योंकि विधायक आपने बनाया है। जब हम बम्बई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मेट्रो में, बड़े होटल में तो हम बैठेंगे यार, वहां रहेंगे ही। लेकिन उसके बाद मैं ढाबे में बैठने में कंफर्ट हूं कि नहीं, ये विषय होना चाहिए। अगर मैं ढाबे में बैठने में कंफर्ट हूं तो बिल्कुल सराहना करनी चाहिए कि विधायक जी सरल हैं, सामान्य हैं। बाकी मैं जब विधायक हूं तो IAS IPS से मिलूंगा, कई उद्योगपतियों से मिलूंगा, कई और किस्म के मैंने VIP पर्सन से मिलूंगा, दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में। तो जाहिर सी बात है जब मैं उनसे मिलूंगा तो 5 स्टार और 7 स्टार में भी रुकूंगा। लेकिन उसके अलावा मैं एक ढाबे में बैठ रहा हूं कि नहीं, मैं उसी प्रकार पुराने उस चाय की ठपरी में बैठ रहा हूं कि नहीं, वहां मैं कंफर्ट हो कि नहीं, ये विषय होना चाहिए। ये किचन हो गया, हाँ ये किचन, आवाज से पता चला ये किचन है। और इसके ऊपर है, हाँ, आपका जो रूम है, बेडरूम, वो ऊपर है। हाँ ऊपर है। ऊपर चलेंगे क्या? आइए ना, कोई दिक्कत नहीं। काफी संख्या में लोग हैं, आप देखिए कि जयराम